कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत के चुड़बीधार गांव में दो पक्षों में पुराने आपसी विवाद को लेकर सोमवार को जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है, जिसे लेकर गांव में तनाव का माहौल हो गया है। जिसे देखते हुए गांव में सुरक्षा में पुलिस की तैनाती की गई है। घटना के बारे में इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि विनोदपुर पंचायत के मुखिया फरजाना खातून और उनके पति हारून रशीद के पुत्र मोहम्मद सलीम की हत्या के आरोप में गांव के लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे, लेकिन पुलिस जांच के बाद सभी निर्दोष पाए गए और हत्या के आरोप में मुखिया के पुत्र और चाचा को जेल भेज दिया गया। इसी मामले को लेकर ग्रामीण पंचायत में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर बार बार दोनों पक्षों में विवाद हो रहा है। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ और दोनों पक्ष के द्वारा लाठी और डंडे और पत्थरबाजी शुरू हो गई और रौतारा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए है। गांव में तनाव का माहौल है। पत्थरबाजी चली है, क्या है आपका? जी हम यानी कि 5 बजे सुबह सो रहे थे तो मेरा मुशर्रा भाई कॉल किया हमको कि मेरा भाई को डीलर साहब को जो है उसके ऊपर अटैक हो गया है, उनको पकड़ लिया। तो हम बिस्तर से उठे, फिर चौक आए। जैसे चौक आए तो देखे कि यहाँ का भी माहौल मतलब इधर उधर आदमी दौड़ रहा है। तो पता किए कि न उसको जो है बंधक नहीं बना पाया। वो बंधक बनाने का कोशिश किया लेकिन बंधक नहीं बना पाया। उसका घर में एक बड़ा सा ओट है, तो उस ओट में जैसे कि मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे चाय पी के, तो उस ओट में जैसे थोड़ा सा चढ़ाव किया गाड़ी, तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी डाउन हो गया, स्पीड घटा तो उसमें बंद हो गया गाड़ी। बंद होने के बाद वो तीनों चारों भाई जो है मुखिया, वो सब मिल के उसके ऊपर तुरंत अटैक कर दिया, अटैक पकड़ने के लिए। ये तुरंत फिर स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करके भागने का कोशिश किया आगे से। फिर उसका भतीजा अटैक कर दिया। उसको जैसे अटैक किया बस मोटरसाइकिल में वार कर दिया, वो बस मोटरसाइकिल लेके गिर गया। गिरने के बाद बार बार क्यों हो रही है, क्या कारण है? कारण यही है कि उसका कहना है कि जो वो इलेक्शन लेके उसका ये मैटर है। इलेक्शन जैसे कि हम लोग का मुखिया जहांगीर है, उसका विपक्ष पार्टी है हम लोग, उसका यही कारण है कि हमको वोट क्यों नहीं दिया, ये लोग वोट क्यों नहीं दिया। जो वोट नहीं दिया उसको हम सताएंगे, उसको रहने भी नहीं देंगे गांव में। मामला आ रही है कि उसका बेटा का हत्या हुआ था, यहाँ के कुछ ग्रामीणों को फंसाया गया था। जी, उसमें हम भी थे, हमको भी फंसाया गया था। तो उसमें हम लोग 3 महीना बाहर रहे। एसपी साहब उसको अच्छा से जांच पर करके उसको हम लोग को बारी किया गया और उनका बेटा और भतीजा को उसमें ये किया गया है। उसको जेल भी हुआ है, उनका बेटा भतीजा को। और उसमें हथियार भी बरामद किया गया था, उनका बेटा भतीजा दोनों मिल के ही मर्डर किया था। तो हम लोग को पूरा तरह से बरी कर दिया एसपी साहब। इनके बावजूद हम लोग सोचे कि चलिए पंचायत में मिल के हम लोग को फंसाया गया बेकसूर आदमी को, तो हम लोग को एक इंसाफ कर दीजिए। सरपंच साहब को बोले, पूरा पंचायत का और अगल बगल का मुखिया सबको भी बोले, तो सब बोल रहे हैं कि न हम लोग का बात तो वो सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं। जो बोलते हैं ना वो बोलता कौन चीज़ का पंचायती चाहिए मेरे पास। चाहते क्या है? तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो पंचायती करके समाज में बोल दे कि हाँ मेरा बेटा का हत्या हम खुद करवाए हैं या मेरा बेटा किया है, ये हम गलती किए हैं, कोई साजिश था करके हम करवाए हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ, सही इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा MD रहीम। कि मेरे ऊपर आए दिन इस तरह का घटना हो रहा है, कभी भी मेरे साथ फिर से अभद्र घटना हो सकता है, मेरे परिवार का किसी भी सदस्य का जान जा सकता है। और अगर प्रशासन के द्वारा मुझे इसी तरह का अवहेलना होते रहे और हमको हेल्प नहीं मिला, तो अंतिम हम यही आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं बड़े अफसोस के साथ कि हम लोग 100 परिवार इकट्ठा होकर पेट्रोल डाल करके माचिस के साथ अपना जीवन को अपना समाप्त कर देंगे। पत्थरबाजी आपके तरफ से हुई है, ऐसा फुटेज के द्वारा दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, ये सब पूरा गलत है। उन्हीं लोगों का इधर से भी चल रहा था, उधर से। हम लोग 5 भाई हैं, पूरा आप लोग देख,
पूरा यहीं पे है, पूरा 5 भाई हैं। 5 भाई के अलावा छठा मेरा कोई है ही नहीं क्या गाँव में। मामला था जो कार हुआ फिर से ये घटना? वही 45 लाख रुपया जो है उनका डिमांड है कि मेरे केस में खर्चा हुआ है, वो 45 लाख रुपया दे दो। तो हमने बोला कि ठीक है, मीडिया के सामने बोलो कि कौन कौन किसको किसको दिया। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन 45 लाख नहीं दोगे तो तुम लोगों का जान को फिर से हम लोग लेंगे, बच नहीं सकते किसी भी कीमत में। कितना डरे हुए हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत घर से निकलना मुश्किल है। अभी आवेदन देने के लिए थाना नहीं जा पा रहे हैं। एसपी साहब से मिलने के लिए हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं भी हमारा दुकान वगैरह है ये भदैया रमना में, वहाँ भी खोलना मुश्किल दूभर हो गया है। ये कंडीशन है। तो हम आप लोगों से के माध्यम से, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हारून रशीद, भूतपूर्व सैनिक सूबेदार हारून रशीद। आपकी पत्नी मुखिया? मेरी पत्नी बीबी फरजाना मुखिया है विनोदपुर पंचायत की। हाँ, पथराव की घटना हुई है और ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया है। थाना अपने स्तर से प्रिवेंटिव एक्शंस ले रही है। साथ ही साथ दोनों पक्षों में जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने शांति भंग की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ पुराना डिस्प्यूट रहा है दोनों ग्रामीण और मुखिया को में इस तरह के बातें आया है? एक बहुत पुराना मामला था जिसमें मुखिया जी के एक बेटे की हत्या हो गई थी और बाद में ये जो उसमें ये अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उनके दूसरे लड़कों ने ही बड़े भाई की हत्या की थी। उसमें कुछ लोगों को गांव के नेम्ड किया गया था। इसी बात को लेके दोनों पक्षों में फिर से विवाद चल रहा है। अभी पूरा स्थिति नियंत्रण में है? अभी स्थिति नियंत्रण में है। थाना स्तर से हम लोग निगरानी रख रहे हैं और जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए वो हम लोग ले रहे हैं। थैंक यू सर।